Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic, that is pronouns. तो बच्चों, yesterday we completed noun. तो noun आपको clear हो गया होगा, definition हमने discuss करी, types of noun कितने types के होते हैं वो हमने discuss करे थे, countable होते हैं, uncountable होते हैं. Countable को हमने further divide करा था proper noun, common noun और कलेक्टिव नाउन. और जो अनकाउंटेबल होते हैं तो सिंपल सा है बच्चों, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो होंगे आपके अनकाउंटेबल नाउन. तो अनकाउंटेबल कौन कौन से हुए बच्चों? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और सेकंड इज जो मटेरियल नाउन. आज हम करेंगे प्रोनाउन. तो पहले आपको नाउन क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद हम जो है आज स्टार्ट करें आपका प्रोनाउन. तो प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? दोज वर्ड्स विच वी यूज इंस्टेड ऑफ या इन द प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन. और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें सर्वनाम. और सेकंड थिंग है बच्चों, अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या माई सेल्फ पे कंपोजिशन लिख रहे हैं, अगर आप अपना नाम लेके लिखते रहेंगे, भाई सपोज योर नेम इज रीना, तो आप लिखेंगे रीना इज अ गुड गर्ल, या जो भी लिखेंगे माई नेम इज रीना, फिर रीना रीना करके आप इस सेंटेंस यू अगर आप स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा बच्चों? तो अच्छा लगेगा बच्चों कि बार बार आपको रीना 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 पूरा. तो टू चेक द रेपिटेशन ऑफ नाउन, नाउन के रिपीटिशन को चेक करने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन. क्लियर बच्चों? तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, हाउ वी चेक द रिपीटिशन ऑफ नाउन. क्लियर? ही, शी, दे, इट, ये ऑल दीज आर योर प्रोनाउंस. क्लियर बच्चों? प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या है बच्चों? व्हाट इज प्रोनाउन? जैसा अभी मैंने बताया था कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन कॉल्ड प्रोनाउन. जिनको हम नाउन की जगह यूज करते हैं, जैसे रीना बोला तो रीना की जगह अगर हम इंस्टेड ऑफ दैट हम यूज करेंगे शी. अगर हमने बोला राम, राम की जगह या मोहन की जगह हमने बोला ही, तो क्या यूज करा हमने? प्रोनाउन यूज करा इंस्टेड ऑफ नाउन. नाउन की जगह हमने क्या यूज कर दिया? प्रोनाउन को यूज कर दिया. क्लियर? और सेकंड थिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used to check the repetition of a noun. नाउन जब हम बार बार यूज करते हैं तो उसको चेक करने के लिए we use pronoun. क्लियर? तो बच्चों जैसे अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस करी, व्हाट इज नाउ प्रोनाउन. क्लियर? द वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, संज्ञा की जगह जिनको हम यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, ये सारे क्या है? हमारे प्रोनाउन है. A pronoun is a word which is used. और second thing आपको क्या जो है माइंड में रखनी है, तो it is used to check the repetition of a noun. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बच्चों, स्टीफन इज अ गुड बॉय. तो हमने यहाँ क्या किया है बच्चों? इंस्टेड ऑफ ए नाउन अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी बच्चों स्टीफन, स्टीफन क्या है आपका? प्रॉपर नाउन. नाउन है, और नाउन में भी कौन सा नाउन है? आपका प्रॉपर नाउन है. फिर से मैं लिखूंगी स्टीफन इज अ गुड बॉय, स्टीफन ओबेज हिज पेरेंट्स. फिर मैं बोलूंगी स्टीफन इज एन इंटेलिजेंट बॉय. तो बार बार मैं क्या यूज कर रही हूँ? स्टीफन नाउन को यूज करी. अब इस नाउन को अगर हम यहाँ पे कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या यूज करा? ही. तो ही क्या हो गया आपका बच्चों? प्रोनाउन हो गया. तो ही ओबेज हिज पेरेंट्स. क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या करा? फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कि हमने नाउन की जगह हमने क्या यूज करा? ही. ही इज योर प्रोनाउन. और हमने चेक भी करा यहाँ पे टू चेक द रेपिटेशन, कि बार बार रिपीट हो रहा है स्टीफन स्टीफन, तो इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे यूज करा ही. सिमिलरली आइंस्टाइन वॉज अ फेमस साइंटिस्ट. ही वॉज वेरी जीनियस. अब हमने यहाँ पे अगेन हमने यहाँ पे यूज नहीं करा है आइंस्टाइन, इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या यूज करा? ही. या यहाँ पे होता मोहन इज अ गुड बॉय. अगेन हम यहाँ क्या यूज करते हैं? ही ओबेज हिज पेरेंट्स.
अगर रीना होता है तो क्या लिखते हैं हम, या रीता होता है तो हम क्या लिखते हैं, रीता इज ए गुड गर्ल, शी ओबेज हर पेरेंट्स, क्या बोलते हैं हम, शी ओबेज हर पेरेंट्स। क्लियर। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन जो वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं, द वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन और टू चेक द रेपिटेशन ऑफ ए नाउन, दैट इज कॉल्ड योर प्रोनाउन। What are you doing here? I am good player of hockey. Here in this sentence, you can see that he, you, I are used as pronouns respectively. Right? According to the sentence, हमने ये pronouns यहाँ पे use करे हैं instead of या in the place of a noun. Clear बच्चों? तो this is the definition of a noun. तो definition क्या है बच्चों? The word which is used in a place of a noun is called your pronoun. Clear? और second thing हमने क्या पढ़ा है बच्चों? A pronoun is a word which is used to check the repetition of a noun. Example की हेल्प से हमने यहाँ पे क्लियर किया है बच्चों। इसको भी आप जो है नोट डाउन करते रहे अपनी नोटबुक में। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब कितने टाइप्स के होते हैं आप कंफ्यूज करेंगे, आगे जो है हमें पता होना चाहिए। ये पर्सनल नाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, या ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है, या ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है? तो इसको चेक करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी are going to discuss about the different types of pronouns. There are different types of pronouns. कौन से हैं? फर्स्ट वन इज योर पर्सनल प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। कौन से होते हैं बच्चों? आई, वी, ही, शी, इट। तो अभी आपने कुछ नोटिस किया है बच्चों कि आई और वी क्या है आपके? फर्स्ट पर्सन है। शी, ही, शी, इट, दे क्या है आपका? थर्ड पर्सन है। Singular, he, she, it singular and they is your plural. Similarly, I is your first person singular and we is your first person plural. तो यहाँ पे जितने भी आपके फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो क्या कहलाते हैं? आपके पर्सनल प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन और ये क्या है आपके? ही, शी, इट, दे। सिमिलरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो एक सब्जेक्ट, अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, रिफ्लेक्ट करते हैं। माई सेल्फ, आई डू इट माई सेल्फ, वी डू इट आवर सेल्फ। तो सेल्फ और सेल्फ क्या है बच्चों? सिंगुलर और प्लूरल। क्लियर। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। सिमिलरली पॉसेसिव प्रोनाउन, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स, पॉसेसिव ऑनरशिप, yours, mine, hers, theirs। इनको हम नेवर यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले हम इनको यूज नहीं करते। दिस बुक इज yours, दिस बुक इज mine, राइट? तो नेवर यूज बिफोर नाउन। नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट की तरह मी, हिम, हर, अस, देम, उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जब हम उनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस। क्लियर। तो कैसे हम यूज करते हैं अभी हम विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल आपको से डिस्कस करेंगे कि दिस, दैट, दीज, दोस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हम उनको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि आगे हम जो है डिटेल में और भी पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, तो क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम यूज करते हैं दिस, दैट, दीज, दोस को। अगर हम नाउन से पहले यूज करेंगे तो क्या बन जाएंगे? वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगी, क्योंकि वो हमें किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? दिस बुक। तो बुक क्या है हमारी? अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं तो उसको एज ए नाउन से पहले यूज नहीं करेंगे। दिस, दैट, दीज, दोस। रिलेटिव प्रोनाउन whom, who, whose, which, that. Interrogative who, which, whom, whose, which, what.
These words are called your interrogative pronoun. Indefinite, everybody, somebody, nobody. अब कैसे यूज करते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे. Each, either, neither. Distributive pronoun. So all these are your different types of pronoun. इनको नोट डाउन करिए बच्चों कि how we use in a sentence, वो अभी हम we are going to discuss. क्लियर बच्चों? तो इसको आप नोट डाउन करें कि कौन कौन से हमारे पर्सनल होते हैं, कौन कौन से हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि अभी आपको जो है एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि विच वन इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो अभी हम डिटेल में वन बाय वन इसको करेंगे. फर्स्ट वन इज योर पर्सनल प्रोनाउन. तो इसको आप नोट डाउन करें. फर्स्ट है बच्चों सब्जेक्टिव प्रोनाउन. अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन. हम कहाँ यूज करते हैं? सब्जेक्टिव, राइट. किसी पर्सन के या किसी थिंग की जगह हम इनको यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के लिए. तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे. तो ये क्या हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन. क्लियर? तो जितने भी हमारे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन. और इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? पर्सनल. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. I singular first person, we plural first person, you singular as well as plural we use you. Third person he she it आपका singular है and they is your plural third person. Clear? He is my friend. अब हमने यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? He is my friend. अब हमने instead of, जैसे अभी हमने बताया था कि किसी भी पर्सन के नेम से को हम instead of that we use subjective pronoun और personal pronoun. तो नेम ऑफ ए पर्सन, अगर यहाँ पे बच्चों में लिखा होता है राम इज माई फ्रेंड या मोहन इज माई फ्रेंड, तो इंस्टेड ऑफ राम एंड मोहन वी यूज क्या यूज किया है बच्चों? हमने यहाँ पे ही यूज किया है. क्लियर? तो ही इज योर सब्जेक्टिव प्रोनाउन. इट इज अ ब्लैक कैट. तो इट क्या है आपका? थर्ड पर्सन. क्या है? थर्ड पर्सन. तो हम क्या कह रहे हैं कि इट इज अ ब्लैक कैट. तो इट क्या है आपका? पर्सनल प्रोनाउन. और क्योंकि हमने कैट की जगह क्या यूज करा है? इट यूज करा है. वी आर गर्ल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल. तो वी, दे आर एनिमल्स, थर्ड पर्सन प्लूरल. तो he, it, we, they, all these words are your subjective pronoun. क्योंकि हमने यहाँ पे किसके इंस्टेड ऑफ अ, चाहे कोई थिंग है चाहे पर्सन है, उसकी जगह हमने यहाँ पे यूज करा है these words. That is why these words are called your subjective pronoun. तो I hope it is clear to you कि जितने भी हमारे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, all these words are your subjective pronoun और personal pronoun. क्लियर बच्चों? तो कहाँ पे यूज करते हैं इन्हें हम? Is used for the name of a person or thing. He, it, we, they. यहाँ पे आप देख सकते हैं he, she, दोनों she हैं. It, you singular as well as plural में हम यूज करते हैं. they चाहे इनको बोलेंगे चाहे इनको बोलेंगे they. we means हम. क्लियर? तो इस तरह से आप पिक्चर से लुक एट दीज पिक्चर्स और आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा बच्चों कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं. राइट? तो पर्सनल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. क्लियर? तो कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर सब्जेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउन. क्लियर बच्चों? तो घर में जाके इनको रिवाइज भी करते रहना. इट्स वेरी सिंपल कि जितने भी आपके फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सब आपके क्या होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट है बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जैसे अभी मैंने बताया था, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, it is called the reflexive pronoun.
फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल दे एंजॉयड देमसेल्फ, दे क्या आपका सब्जेक्ट है। अब क्या रिफ्लेक्ट पड़ा कि ये जो है दे एंजॉयड देमसेल्फ या आई विल डू इट माई सेल्फ, कि मैं ये अपने आप करूंगा। तो एक सब्जेक्ट का जो है व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, अब एक्शन कौन कर रहा है, दे, एक्शन कौन कर रहा है, आई, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन द एक्शन डन by the subject reflects upon the subject, क्या है, themselves, myself, you will hurt yourself। तो एक सब्जेक्ट का एक्शन दूसरे सब्जेक्ट में जब रिफ्लेक्ट करेगा then it is called your reflexive pronoun। yourself, myself, themselves are made by adding self to the end of the personal pronoun। myself, themselves, yourself, she, herself, says so, the village itself is not very small। तो कैसे बनाते हैं हम, SELF फॉर सिंगुलर प्रोनाउन, और जब प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या लगाते हैं, SELVES, ourselves, yourselves, themselves। अब यहाँ पे प्लूरल था तो they enjoy themselves, I do it myself, you will hurt yourself, क्लियर। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, देन इट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्लियर। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, वी यूज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर वर्ब। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम कहाँ यूज करते हैं, स्टार्टिंग में तो नहीं करेंगे, तो कौन सा हम बिगनिंग में यूज करते हैं, एज अ name of a person or thing, subjective pronoun or personal pronoun at the beginning of the sentence as a subject, right। objective pronoun कहाँ use करते हैं, after verb, after preposition and at the middle or end of the sentence, at the middle or end of the sentence। कैसे बच्चों, he plays with her, तो यहाँ पे क्या है हमारा, he plays with her, we saw them वर्ब के बाद, यहाँ पे प्रपोजिशन के बाद है, यहाँ पे they saw us वर्ब के बाद हमने यूज करा। do you live near them, us, help me please, तो यहाँ पे हमने मिडल में यूज करा, एट द मिडल ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, नेक्स्ट में भी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो सिंपल सा है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, हर हो गया आपका, मी है, देम है, ये कहाँ यूज करते हैं बच्चों हम, at the middle, after verb, after preposition, at the middle or at the end of the sentence। तो कौन कौन से वर्ड होते हैं बच्चों, me, him, me, him, her, us, it, you, them, क्लियर। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्लियर। तो एट द मिडल, after verb, after preposition, at the middle or at the end of the sentence, we use objective pronoun। नेक्स्ट है possessive, जिससे आपको क्या पता चलता है बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन possessive pronoun एंड possessive adjective। जैसे अभी मैंने बताया कि possessive pronoun भी होता है, possessive adjective भी होता है। डिफरेंस ये है कि possessive adjective को कहाँ यूज करेंगे, बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है एडजेक्टिव हमें क्या बताता है, टू डिस्क्राइब अ नाउन, क्लियर। तो डिफरेंस क्या है दोनों में बच्चों,
वी यूज पॉसेसिव एडजेक्टिव बिफोर नाउन, जैसे अभी मैंने बताया कि नाउन से पहले यूज करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है बच्चों? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? इट डिस्क्राइब्स नाउन, बट पॉसेसिव प्रोनाउन हम कहाँ यूज करते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। माई बुक इज न्यू। अब यहाँ पे देखो बच्चों, बुक क्या है आपका? नाउन। बुक क्या है आपका? नाउन। नाउन से पहले हमने क्या यूज करा? माई। तो माई क्या हो गया आपका? पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे कहाँ यूज करा है? बिफोर नाउन। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि कहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। तो यहाँ पे यही रीजन है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करते हैं हम? ऑलवेज यूज बिफोर नाउन, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स नाउन। तो his, her, are, my, your, their, its क्या है? ये आपके एडजेक्टिव हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव। बट अगर हमारा माई से हो गया माइंड, योर इंस्टेड ऑफ योर हम लिखेंगे योर्स, आर का हो गया आर्स, हिज एज इट इज रहेगा बच्चों, हर्स हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। तो क्या बन जाएंगे वो बच्चों? पॉसेसिव प्रोनाउन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पॉसेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल रहा है बच्चों कि पॉसेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज यूज बिफोर नाउन, और अगर इसमें हम हिज एज इट इज रहेगा, हर्स हो जाएगा, आर्स हो जाएगा, ऐसा लग जाएगा, माई का माइन हो जाएगा, यूअर्स, दियर्स, इट्स। बट कैसे यूज करते हैं? लेट्स सी। वी यूज इट एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस। द न्यू बुक इज माइन। अभी हम यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों? डिफरेंस देखें आप, माई बुक इज न्यू। अब हम क्या कह रहे हैं कि मेरी बुक क्या है? नई है। तो यहाँ पे हमने माई को कहाँ यूज करा? बिफोर नाउन। नाउन से पहले यूज करा है, एंड बुक इज योर नाउन, और नाउन से पहले हमने यूज करा, तो दिस इज योर, क्योंकि ये बता रहा है, बुक के बारे में बता रहा है कि ये बुक क्या है? मेरी बुक क्या है? नई है। माई बुक इज न्यू। बट यहाँ पे क्या बता रहा है? द न्यू बुक इज माइन। तो यहाँ पे क्या है? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमने यूज करा है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे माइन क्या हो गया आपका? पॉसेसिव प्रोनाउन। सिमिलरली हिज कंप्यूटर इज ओल्ड। अब कंप्यूटर क्या है आपका? नाउन। अब नाउन के बारे में हम क्या बोल रहे हैं? हिज कंप्यूटर इज ओल्ड। तो हिज क्या हो गया आपका? पॉसेसिव एडजेक्टिव। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे कि अगर कंप्यूटर के लिए ही बोलते हैं, द ओल्ड कंप्यूटर इज हिज, तो बोलेंगे हम ओल्ड कंप्यूटर इज हिज। तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमने यूज करा हिज। तो इन दिस सेंटेंस हिज क्या हो जाएगा आपका बच्चों? पॉसेसिव प्रोनाउन। अगर हम बोलेंगे हिज कंप्यूटर इज ओल्ड, इन दैट केस, क्योंकि हिज को हम यहाँ यूज करें हैं बिफोर कंप्यूटर, बिफोर नाउन, दैट इज वाई इट इज योर पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? इट्स कैट, आवर हाउस, योर डॉग। तो ये क्या है बच्चों? बुक हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया, कैट हो गया, हाउस, डॉग, क्या है? ये आपके नाउन है। और नाउन से पहले जो भी वर्ड यूज करे हैं वो क्या है? आपके एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। कौन से हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव। इन्हीं सेंटेंस को हमने यहाँ पे आपको बताया कि अगर हम बोले माई बुक इज न्यू, तो इट मीन्स हम बुक के बारे में बता रहे कि मेरी बुक नहीं है। अगर हम इसी को चेंज करके बोलेंगे द न्यू बुक इज माइन, तो मीनिंग भी चेंज हो गया है बच्चों। और यहाँ पे प्रोनाउन और एडजेक्टिव में भी डिफरेंस पता चल रहा है कि द न्यू बुक इज माइन, की नई बुक किसकी है? मेरी है। माइन हमने कहाँ यूज करा? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो दिस इज योर, ये क्या हो गया आपका? पॉसेसिव प्रोनाउन। न्यू कैट इज हिज, या यहाँ पे आप इसको भी चेंज करके इस सेंटेंस को भी बना सकते हैं कि क्या बोलेंगे आप? द ओल्ड कंप्यूटर इज हिज। तो यहाँ पे क्या है? ये हिज इज योर पॉसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि हमने इसको कहाँ यूज करा? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। बट यहाँ पे हमने इसको बिफोर नाउन यूज करा है, दैट इज वाई इट इज योर पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर?
नेक्स्ट है बच्चों, द न्यू एड्रेस इज हर्स। न्यू एड्रेस इज हर्स। क्लियर? और यहाँ पे अगर इट्स कैट इज नाइस, तो इट्स क्या हो गया, हमने कहाँ यूज करा, कैट से पहले, तो इट क्या हो गया आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि कैट के बारे में बता रहा है कि उसकी कैट कैसी है, इट्स कैट इज नाइस। आवर हाउस इज बिग। अगर हम बोलेंगे कि द बिग हाउस इज आर्स, बिग हाउस इज आर्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर्स आपका हो जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन। बट यहाँ पे क्या है, आवर हाउस इज बिग, ये हमारा घर बहुत बड़ा है, क्योंकि हम घर के बारे में बता रहे हैं कि हमारा घर, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि हमारा है, राइट। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, कि जो बड़ा घर है, बिग हाउस इज आर्स, तो आर्स क्या हो गया, आवर के आगे, आर के आगे हमने क्या लगा दिया, एस, तो इट बिकम क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन गया, पॉसेसिव प्रोनाउन। The new house is ours. The new computer is theirs. Clear? अगर हम यहाँ पे बोलते हैं their computer is new, क्या बोलते हैं इसको, अगर their computer is new, तो their क्या होता है बच्चों आपका, possessive adjective। अगर इसी सेंटेंस को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, their computer is new, तो यहाँ पे देयर क्या हो गया बच्चों, क्योंकि हमने कहाँ यूज करा है, नाउन से पहले यूज करा है। किससे पहले यूज करा है, नाउन से पहले यूज करा है, तो क्या बन गया ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। सेम सेंटेंस है, बट डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने नाउन से पहले यूज करा है, द कंप्यूटर इज ए नाउन, नाउन से पहले यूज करा, और यहाँ पे हमने कहा यूज करा, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, द न्यू कंप्यूटर इज देयर्स, ये जो नया कंप्यूटर है वो किसका है, उनका है, देयर्स। क्लियर? और अगर हम कहेंगे देयर कंप्यूटर इज न्यू, कि उनका कंप्यूटर न्यू, नया है, तो दोनों को कैसे बोलेंगे, तो वो भी हमने बताया कि देयर कंप्यूटर इज न्यू, कि उनका कंप्यूटर नया है। अगर हम बोलेंगे द न्यू कंप्यूटर इज देयर्स, कि जो नया कंप्यूटर है वो उनका है, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कि एक जगह हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करा है, और इन द नेक्स्ट सेंटेंस हमने यूज करा है एज ए पॉसेसिव प्रोनाउन को देयर्स करके, क्या बन गया, ये पॉसेसिव प्रोनाउन बन गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। क्लियर बच्चों? एस लगा देंगे हिज को छोड़ के, और इट्स को इट रिमेन सेम, हर्स हो जाएगा, आस हो जाएगा, माई का माइन हो जाएगा, यूअर्स हो जाएगा, दियर्स हो जाएगा, इट्स। क्लियर? तो इस तरह से आपको यूज करने हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। तो अभी हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे बच्चों, तो और डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, और उस समय हम अपने पॉसेसिव प्रोनाउंस को भी रिवाइज करेंगे। तो आपने जो है घर में जाके रिवाइज करें, लर्न करें कि कौन कौन से हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एडजेक्टिव। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउंस। एडजेक्टिव का सिंपल सा है बच्चों, कैसे पहचानेंगे कि ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज बिफोर नाउन, बट पॉसेसिव प्रोनाउन को हम जो है नाउन से पहले यूज नहीं करते हैं, वी यूज इट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बोलेंगे बताओ, अगर हम बोलेंगे माई बुक इज न्यू, तो क्या यूज करें हम, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे दिस बुक इज माइन, द बुक इज द न्यू बुक इज माइन, कि ये क्या है, मेरी किताब है, कि जो नई किताब है वो किसकी है, मेरी है। यहाँ पे आप लिख के भी देख सकते हैं, एक सेंटेंस में लिख के बता रही हूँ और आप घर में जाके करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे तो बोलेंगे माई बुक इज,
न्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे नाउन से पहले यूज किया। क्लियर? अगर हम इसी को पॉसेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? द न्यू बुक इज माइन। द न्यू बुक इज माइन। डिफरेंस देखो बच्चों, यहाँ पे हमने नाउन से पहले यूज करा है, और यहाँ पे हमने यूज करा है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? तो एक जगह क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और माइंड जहां हम यूज करें क्या बन गया? ये आपको पॉसेसिव प्रोनाउन बन गया। तो इनको आप नोट डाउन करते रहें। सिमिलरली यूअर्स का भी आप बना सकते हैं कि दिस बुक इज, अगर हम बोलेंगे कि योर बुक इज टॉर्न, फट गई है, या योर बुक इज न्यू, तो क्या होगा बच्चों? योर बुक इज, तो बुक के आगे हम योर लगा रहे हैं, तो योर क्या हो गया आपका? पॉसेसिव एडजेक्टिव, राइट? अगर हम बोलेंगे द टॉर्न बुक इज योर्स, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम यूज करें योर्स, कि जो फटी हुई बुक है वो तुम्हारी है, या द न्यू बुक इज योर्स, नई किताब जो है तुम्हारी है, तो योर्स क्या हो गया बच्चों? आपका पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर? इट्स, अगर हम बोलेंगे, अब ये बोल रहा है कि इट्स डॉग इज नाइस, इट्स डॉग इज नाइस, तो क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे इट्स किसके आगे हम यूज कर रहे हैं? डॉग के आगे या कैट के आगे, तो क्या हो गया? वो आपका एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो इस तरह से घर में जाके आप डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे, हर्स का, हिज का, आस का, देयर्स का, और आपको अपने आप पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। क्लियर बच्चों? हर्स है, द न्यू बुक इज हर्स, द न्यू बुक इज हर्स, तो पॉसेसिव प्रोनाउन है। या हम बोलेंगे हर बुक इज न्यू, हर बुक, तो यहाँ पे बुक से पहले डिफाइन कर रहा है इसको, तो वहां पे क्या होगा बच्चों? पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो ये सारे आप नोट डाउन करें। तो सिंपल सा डिफरेंस क्या है बच्चों? ये पॉसेसिव प्रोनाउन एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस वी यूज, और ये हम यूज करते हैं बिफोर नाउन। क्लियर? माई, हिज, इट्स, आर, योर। सिंपल सा पता चल रहा है कि ये हमारे किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। बट यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये मेरा है, द न्यू बुक इज माइन, द न्यू कैट इज हिज, उसकी है। क्लियर? तो इस तरह से आप नोट डाउन करें एंड घर में जाके सेंटेंसेस बनाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे यही बताया गया है बच्चों, पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, माइन हो गया, आस हो गया, योर्स हो गया, हिज, हर्स, देयर्स। बट पॉसेसिव प्रोनाउन हम हमेशा कहाँ यूज करते हैं? ऑलवेज यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले। नाउन से पहले हमने यूज करे। तो अभी आपको और ज्यादा क्लियर है कि हमने नाउन से पहले जिनको यूज करा है वो हो गए आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को। माई बुक, माई बैग, माई पर्स, राइट? तो कोई भी जो है नाउन, किसी भी नाउन के हैं कि माई फ्रेंड, तो हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसको डिफाइन कर रहे हैं? तो दैट इज कॉल्ड योर पॉसेसिव एडजेक्टिव। बट पॉसेसिव प्रोनाउन को हम कहाँ यूज करते हैं? एट द एंड। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, पॉसेसिव प्रोनाउन है, इट्स है, हिज, देयर्स, योर्स, हर्स, आस, माइन, मेरी, उसकी, तुम्हारी, हिज, देयर्स, इट्स, क्लियर, आस। तो सिंपल सा दोनों में डिफरेंस हमने डिस्कस करा, क्योंकि अभी हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब फिर हम अगेन हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इट अगेन, दोबारा करेंगे बच्चों, कि पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में व्हाट इज द डिफरेंस। क्लियर?
तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? प्रोनाउन पढ़ा। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम, वो वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। और सेकंड थिंग क्या बताई थी बच्चों? टू चेक द रेपिटेशन ऑफ ए नाउन। नाउन के रेपिटेशन को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम कहाँ यूज करते हैं? फॉर द नेम, किसके लिए यूज करते हैं? नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग के लिए यूज करते हैं, वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा। सेकंड हमने पढ़ा था बच्चों, और जितने भी हमारे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सब क्या है? हमारे पर्सनल और सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सेकंड हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो भी एक्शन कर रहा है सब्जेक्ट और उसका रिफ्लेक्ट पड़ रहा है दूसरे सब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। themselves, myself, myself, right? तो all these words are your objective pronoun. थर्ड हमने पढ़ा था बच्चों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं आफ्टर, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज यूज आफ्टर वर्ब, प्रपोजिशन, एट द मिडल, बीच में भी यूज करते हैं, और समटाइम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, देन इट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर? तो हेल्प मी, हर, अस, देम, तो ये क्या हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सिमिलरली अभी हमने डिस्कस करा है पॉसेसिव प्रोनाउंस, इनको भी हम कहाँ यूज करते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर बच्चों? तो ये सारी चीजें जो हैं घर में जाके आप रिवाइज करें, अच्छी तरीके से पढ़ें बच्चों, क्योंकि जैसे मैंने आपको फर्स्ट ये बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 हमारे पार्ट्स ऑफ, कितने इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू, जब भी आप कोशिश करते हैं या व्हेन यू ट्राई टू फ्रेम अ सेंटेंस, तो क्या यूज करते हैं? नाउन को यूज करेंगे, प्रोनाउन को यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब के बिना भी आपका कोई सेंटेंस नहीं है, नाउन के बिना भी सेंटेंस नहीं है, तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है इन अ सेंटेंस। क्लियर बच्चों? तो आज हमने पढ़ा बच्चों, प्रोनाउन पढ़ा है, सर्वनाम, और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नाउन की जगह हम यूज करते हैं सर्वनाम को। हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा की जगह आप सर्वनाम को यूज करेंगे। तो दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन और टू चेक द रेपिटेशन ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड योर प्रोनाउन। तो डिफरेंट टाइप्स के हमने पढ़े थे। पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, जैसे जितने भी आपके फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो जितना भी आज पढ़ा है पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करिए। आई होप all of you understood the topic. Revise the topic at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.